तो कैसे हैं सभी लोग बेटा, सभी का ढेर सारा स्वागत करते हैं आज के इस लेक्चर में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.1। हाँ, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिक्स की। इससे पहले वाले वीडियो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, तो वो इंट्रोडक्शन वीडियो आप लोग जरूर देखें और एक एक चीज को बारीकी से समझें। एक्सरसाइज 3.1 और जैसे एनसीईआरटी खत्म करूंगा इसके बाद मैं आर डी शर्मा के भी क्वेश्चंस लगवाना शुरू कर दूंगा और ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। सभी लोग क्वेश्चंस को देखें और ध्यान से समझें। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि देयर इज अ मैट्रिक्स। पहले क्वेश्चन में एक्सरसाइज 3.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या हुआ है, एक मैट्रिक्स दी हुई है। मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिया है कुछ इस तरह से, चीजों को ध्यान से समझना। एक मैट्रिक्स इन्होंने दे रखी, वो है 2 5 19 और -7 की 35 -2 1/2 and this one is a 12, also √3 1 -5 और 17। अच्छा, वन थिंग्स इसमें आप एक बात बताओ, सबसे पहले तो बताओ क्वेश्चन में क्या पूछा क्या नहीं पूछा। सबसे पहली बात बताओ इसका ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। सबसे पहले मैंने आपसे क्या होता है, सबसे पहले आप क्या काउंट करोगे, रो। सबसे पहले क्या काउंट कर रहे हैं आप लोग, रो क्या हो जाएगा 1 2 3। रो मतलब क्या होता है, हॉरिजेंटल, मतलब कि सीधा ऐसे। अरे भैया मैंने बताया जब आप छोटे बच्चे थे आपने चलना कैसे शुरू किया था, सबसे पहले जमीन में चलना शुरू किया था, उसके बाद पेड़ पे चढ़ना शुरू किए। उससे पहले नहीं, तुरंत नहीं पेड़ पे चढ़ गए, छोटे थे तुरंत सबसे पहले पेड़ पे चढ़े फिर जमीन पे चढ़े। तो सबसे पहले ऐसे चलना शुरू किया हॉरिजेंटल, तो सबसे पहले रो। तो 1 रो 2 एंड 3, टोटल कितनी रो हो गई, टोटल 3 रो हो गई। कितनी रो हो गई 3। अब कॉलम कितने हो गए, कॉलम 1, कॉलम मतलब वर्टिकल जैसे पेड़ पे चढ़ना। तो अब 1 2 3 4, टोटल कॉलम कितने हुए 4। मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, हिंदी में ऑर्डर को कोटि बोलते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या है, आई थिंक पहला क्वेश्चन ऑर्डर क्या होना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इक्वल टू 3 क्रॉस 4। ठीक है, आप लोग को टेंशन मत लो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि लाइटिंग सब सही करके तुम्हें वीडियोस एकदम बहुत अच्छे तरीके से मिले। ठीक है, इस पे मैं लगातार काम कर रहा हूँ। इधर लॉकडाउन हो गया, वरना सब कुछ सेटअप ठीक कर लेते, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और इंतजार करते। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर, सेकंड कह रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हाउ मेनी नंबर, कितने नंबर्स होंगे बेटा, टोटल कितने नंबर्स होंगे, कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने अवयव होंगे, कितने एलिमेंट्स होंगे इसके। अब लगे बैठे 1 2 3 4, ये सब कुछ नहीं करना। ऑर्डर क्या था 3 क्रॉस 4, तो 3 4 जा 12, चेक कर लो, 3 4 जा 12 भैया, चेक करना। और कितने एलिमेंट्स होंगे चेक कर लेना, 4 4 4। क्लियर, ऑर्डर को मल्टीप्लाई करा तो उतने एलिमेंट्स हो जाएंगे। एंड द थर्ड वन इज व्हाट, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा हमें, तीसरा क्वेश्चन इनका है कि बताइए राइट द एलिमेंट्स ऑफ A13। एक एलिमेंट्स आपको A13 लिखना है, और क्या लिखना है, और लिखना है आपको एलिमेंट्स A21, और आपको एलिमेंट्स लिखना है A33 और A24 A23 A24 और A23। तो सबसे पहली बात, आप हैबिचुअल हो जाओगे ना तो देख के आंसर बताओगे, अभी नहीं हो तो अभी समझो। A13 सबसे पहले क्या आता है, रो आता है, उसके बाद क्या आता है, कॉलम। तो ये जो एलिमेंट्स आपसे पूछ रहा है, कह रहा है पहले रो का और तीसरे कॉलम का। तो पहला रो तो ये, इस पहले रो का तीसरा कॉलम कौन सा होगा 1 2 3, मतलब कि इस पहले रो का तीसरा कॉलम ये, इसका मतलब ये कौन सा एलिमेंट हो जाएगा 90, चेक कर लेना। A21, 2 का मतलब दूसरा रो 1 2 और पहला कॉलम यही है 35। ऐसे देख करते हैं A33, तीसरा रो 1 2 3, तीसरा कॉलम 1 2 3, तीसरी रो
रखो -5 A24 दूसरा रो फोर्थ कॉलम मतलब 12 A23 चेक करना दूसरा तीसरा 5/2 इतनी बात समझ में स्क्रीनशॉट ले लो इसके आगे चलते स्क्रीनशॉट ले लो आगे चलते अब हम फिर क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है उसके टोटल 24 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं 24। अब कह रहा है हाउ मेनी ऑर्डर्स कैन बी पॉसिबल। अगर मैं आपको 24 एलिमेंट्स दे दूं कि आपको टोटल 24 एलिमेंट्स दिया जाओ मैट्रिक्स बनाओ तो कई तरह के मैट्रिक्स बना सकते हो। कोई बच्चा क्या करेगा कोई कहेगा पॉसिबल ऑर्डर कितने मतलब 24 एलिमेंट से कितनी मैट्रिक्सेस कैसी मैट्रिक्स बन सकती है। एक तो बन सकती है कोई क्या करेगा रो मैट्रिक्स बना देगा मतलब सीधे पूरे 24 एलिमेंट्स लिख जाएगा हॉरिजॉन्टल। एक क्या कर सकता है कोई 24 क्रॉस 1 कर सकता है पूरा वर्टिकल लिखता चला जाएगा। कोई ये भी तो कर सकता है सॉरी वर्टिकल 24 क्या हो गया एक रो मैट्रिक्स बना सकता है और एक क्या बना सकता है कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है इसमें कॉलम 1 है तो कॉलम मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट दूसरी बात ये हो गई और कितने पॉसिबल है 24 है 2 12 जा 24 दो रो ले लो 12 कॉलम ले लो 2 रो ले लिए या 2 रो हो गई 12 कॉलम। और क्या कर सकते हैं कोई ये भी तो कर सकता है 3 रो ले ले 8 कॉलम ले ले 3 8 जा 24 3 8 जा 24 भी तो होता है। और क्या कर सकता है कोई 6 4 जा 24 भी तो कर सकता है 6 4 जा 24 होता है ना करना। अब आगे 7 में कुछ नहीं हो सकता 8 में होगा 8 3 जा 24 फिर 9 में कुछ नहीं 10 में कुछ नहीं 11 में कुछ नहीं 12 2 जा इसके अलावा कुछ चेक कर लो 1 2 3 4 5 6 7 कुछ छूटा है 12 into 2 8 into 3 6 into 4 4 into 6 नहीं लिखा क्या एक 4 into 6 टोटल इतने पॉसिबल ऑर्डर्स हैं सेपरेट कर दो जैसे ऑर्डर्स आप ऐसे लिखना ओपनली ब्रैकेट में रखना। टोटल कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद इन्होंने कहा कि व्हाट इफ इट्स हैव 13 एलिमेंट्स। अगर इसके पास 13 एलिमेंट्स हो जाए तो क्या हो जाए। अच्छा एक बात समझो यहाँ 24 एलिमेंट्स था तो 24 ही इतने सारे फैक्टर्स थे लेकिन 13 एलिमेंट्स के फैक्टर क्या होंगे 13 एलिमेंट्स का तो कोई फैक्टर ही नहीं होने वाला भैया। जब इसका कोई फैक्टर नहीं होगा तो क्या करोगे जब इसका कोई फैक्टर नहीं होगा तो या तो आप इसको रो मैट्रिक्स बनाओगे या इसको आप कॉलम मैट्रिक्स बनाओगे। दो पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे या तो 1 क्रॉस 13 या 13 क्रॉस दो ही पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे क्योंकि हाउ मेनी फैक्टर्स आर पॉसिबल देयर इज ओनली 2 फैक्टर्स। बस समझ पाए। अगर इतनी बात समझ में आई इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है सेम टू सेम है इफ अ मैट्रिक्स हैव 18 एलिमेंट्स तो 18 के पॉसिबल ऑर्डर्स क्या-क्या हैं पॉसिबल फैक्टर्स क्या-क्या हैं तो वो उस पर डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं इसको आपको करना 13 के फैक्टर्स चेक कर लीजिए सॉरी 18 के फैक्टर्स। चलो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उसको देखते हैं और अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। कह रहा है construct a 2 cross 2 मैट्रिक्स। कह रहा है 2 cross 2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट बनाइए। आपको 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी है और 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स क्या होती है
इसका रफ फिगर क्या है? अगर मैं तुमसे कहूँ 2x2 की मैट्रिक्स का रफ फिगर क्या है, तो तुम्हारे जहन में ये होना चाहिए कि सर A11, A12, A21 और A22। या 2x2 मैट्रिक्स का एक ये रफ फिगर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कोई ऐसा एलिमेंट्स होगा जो पहले रो पहले कॉलम पे होगा, कोई ऐसा एलिमेंट्स होगा जो पहले रो और दूसरे कॉलम पे होगा, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, ऐसा ही कुछ तो होगा सेकंड मैट्रिक्स, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। तो अगर ऐसा होगा तो ध्यान से समझिए, इन्होंने कहा है कि A = IJ whose elements are given। इन्होंने इसके बारे में ऐसा कुछ लिखा है। पहला क्वेश्चन AIJ बराबर I + J का होल स्क्वायर अपॉन 2। इसके बारे में इंट्रोडक्शन में मैंने डिस्कस किया है, तो इसके बारे में यहाँ डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। मैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूँ क्योंकि इसको ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो मैं सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ I/J। AIJ बराबर I/J। तो ये सेकंड क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करूँ तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड AIJ = I/J। अगर मुझे A11 चाहिए, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? A11 चाहिए। A11 यहां पर जो I है वो 1 है, चेक कर लो, I की जगह 1 है और J की जगह क्या है? 1 है। तो I और J की जगह 1 रख दूंगा तो 1/1 = 1 हो जाएगा। अब अगर मुझे चाहिए A12, I की जगह 1 है, I कहां है? ये I जहां जहां है वहां वहां रख दो। J की जगह क्या है यहाँ पे? 2, तो जहां J है वहां 1/2। देखो, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, कंफ्यूज मत होना, हम लोग ये डिस्कस करेंगे। इसके बाद A21, I क्या है? 2, J क्या है? 1, तो 2/1। फिर A22, I क्या है? 2 और J क्या है? 2x2। चेक कर लो। अब सारे एलिमेंट्स हमको मिल गए और सारे एलिमेंट्स कैसे मिल गए? 2x2 की मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? A11 की वैल्यू है 1, A12 की वैल्यू है 1/2, A21 की वैल्यू है 2 और A22 की वैल्यू हम चेक करना, ये याद रखें। सेकेंड एक्सरसाइज 3.1 का फोर्थ का सेकेंड, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और आंसर भी चेक कर लो। स्क्रीनशॉट हो गया तो आगे चलो। अब इसका थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या कह रहा है। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है कह रहा है कि उसी का फोर्थ का थर्ड देखते हैं। फोर्थ के थर्ड में क्या है? फोर्थ के थर्ड में है AIJ I + 2J का होल स्क्वायर अपॉन, ध्यान से, और हमें मैट्रिक्स वही बनानी है 2x2 की। हमको कौन सी मैट्रिक्स बनानी है? 2x2 की। और 2x2 की क्या होगी? A11, A12, A21, A22। आई होप कि ये सारी चीजें तुम्हें समझ में आ गई होंगी क्योंकि बार बार यही रिपीट। अगर ऐसा है तो चलो एक मेरी बात बताओ बहुत अच्छे से और ध्यान से। मुझे A11 की वैल्यू चाहिए, मैंने यहाँ A11 लिख दिया। तो जब मैंने A11 लिखा तो मैंने I की जगह क्या रखा था? 1 + 2 × J। J की जगह क्या रखा था? 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 2 1 जा 2 और 1 मिलके 2 और 1 3, 3 3 जा 9। ध्यान से, इसके बाद मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए A12। जब मुझे ये 1 2 चाहिए थी तो मैंने क्या किया था? मैंने I की जगह 1 और J की जगह 2 रखा था और उसका होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल 2 2 जा 4 और 1 मिलके 5, 5 का स्क्वायर अपॉन 2
मतलब 25/2। ये तो कैलकुलेशन है, इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। फिर हमने क्या किया, 821 आई की जगह क्या रखा मैंने, आई की जगह मैंने 2, जे की जगह क्या रखा मैंने 1 होल स्क्वायर, और 2 2 मिलके 4, और 4 4 जा 16/2, मतलब ये वैल्यू हो जाएगी 8। इसके बाद A22, इसको ध्यान से समझें, I की जगह 2 और J की जगह भी 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल 2 2 यहाँ पे प्लस होगा, 2 2 जा 4 और 2 6 और 6 6 जा 36 अपॉन 2, 36 अपॉन 2 मतलब 80। 4 एलिमेंट्स हमको मिले और सारे एलिमेंट्स अगर मैं रख दूं तो मुझे एक मैट्रिक्स मिलेगी, और वो मैट्रिक्स क्या होगी, 9/2, 25/2 और 8 और 80। चेक कर लो, आंसर मैच कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताऊं। नाउ वी डिस्कस फॉर द फिफ्थ क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। पहला कह रहा है x y फिफ्थ दूसरा है, फिफ्थ कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स। अब फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 3x4 मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करो। इस बार कैसी मैट्रिक्स बनानी है, 3x4 की, और 3x4 की जो मैट्रिक्स बनेगी वो कैसे बनेगी, ध्यान से समझो। ये जो 3x4 की मैट्रिक्स बनने वाली है, यहां 3 रो होंगे और 4 कॉलम होंगे, मतलब A11 A12 A13 और A14 4 कॉलम होंगे, A21 A22 A23 और A24 और A31 A32 A33 और A34। अब नेक्स्ट नहीं ले जा सकते क्योंकि नंबर आप लोग कितने हैं, 3 1 2 3, और कॉलम कितने हैं, 4 1 2 3 4। अब समझ गए, इतनी बात अगर समझ में आ रही हो तो आगे चलते हैं। ये भैया हमारी बन जाएगी मैट्रिक्स। अब इस पे दो क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन इन्होंने कहा है Aij इक्वल टू -3i प्लस जे के, एक मैं कर दे रहा हूं, दूसरा आप करोगे। पांचवे का पहला मैं 1/2 भी है क्या, हाँ 1/2 चेक कर लेना, सही है, 1/2 -3i प्लस। अब मुझे ये 12 जो एलिमेंट्स हैं इनकी सारी वैल्यूज चाहिए, तभी मैं मैट्रिक्स बना सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, A11 सबसे पहले क्या निकालूंगा, A11, और A11 के लिए मैंने क्या किया, I की जगह 1 और J की जगह 1, तो यहाँ पे 1/2 पहले से, तो -3 × 1 + 1, और -3 में से 1 जाएगा तो -2, बाहर आएगा तो +2, और 1/2 × 2 = 1, एक वैल्यू मिलेगी। इसके बाद A12 निकालूंगा, और ध्यान से देखो अभी भी I की वैल्यू 1 ही है, इसकी वैल्यू 2, तो -3 2 क्या हो जाएगा, ये टोटल वैल्यू आएगी 1/2 इसकी। ध्यान से समझते रहना, कैलकुलेशन है, इस पे थोड़ा सा फोकस करो। फिर A13 चाहिए, A13 1/2 -3 + 3, ये होगा 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 1, तो वो तो 1 ही होगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। A14 क्या आ जाएगा, 1/2 -3 × 1 + 4 = 1/4। ये जो मैं नीचे लिखा हूं ये दिख रहा है कि, एक बार चेक करते हैं। एग्जैक्टली दिख रहा है, वेरी गुड।
अब कितना निकल गया? अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे चाहिए, अब हमको चाहिए A21 की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब इसकी वैल्यू 2 रख रहे हैं, आई की वैल्यू 2 -3 × 2 + 1 कर लो, और ये कितना हो जाएगा? -3 × 2 = 6 -6 + 1 -5 बाहर आएगा तो +5/2। अब तो डायरेक्ट लिख दो जल्दी जल्दी, 1/2 -32 + 2 -3 × 2 = 6 4/2 मतलब टोटल 2 वैल्यू आएगी। चेक कर लेना एक बार, कैलकुलेट कर लेना तुम। A23 1/2 -3 × 2 + 3 12, ये आएगा 3/2। इसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है? A24 1/2 और -3 2 = 6/2 रखेंगे, 6 + 4 ये बाहर आएगा -2 इसको 2। अच्छा एक बात समझो, थोड़ी सी बात समझो, हमको A11 A12 A13 A14 मिल गया ना, तो जगह थोड़ी कम पड़ेगी, तो क्या मैं यहाँ पे वो वैल्यू सब रख दूं? ये पूरे जहां पे रखनी चाहिए वहां पे मैं वैल्यू रख दिया। A11 की जगह 1/, कितनी वैल्यू है? 1। A12 की वैल्यू है 1/2, इसकी वैल्यू है 0। इसको थोड़ा सा और स्पेस दे देते हैं जिससे एकदम कंजेस्टेड ना हो। A14 की वैल्यू 1/4 3 + 4 और A21 की भी वैल्यू निकाल चुका हूं मैं, वो भी रख दूं। ये कितने निकली? 5/2 और 2 और 3/2 और 1। अब हम लोग ये लास्ट वाली निकाल रहे हैं, अगर ये निकल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको निकालने के लिए चलो कोशिश करते हैं, इस जगह पे यूज करते हैं। वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम लोग यूज करेंगे तीसरा रो। तीसरे रो की अगर मैं बात करूं तो A31 A32 A33 A34 ये चाहिए, और 1/2 यहाँ पे -3 इस बार आई की वैल्यू 3 होगी +1 3 3 जा 9 और 1 जाएगा तो 8 8/2 की वैल्यू आ जाएगी 4। थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये कैलकुलेशन तुम्हें करना पड़ेगा। मॉड के बाहर नेगेटिव आएगा तो वो पॉजिटिव। अब 1/2 -3 × 3 + 2, this will what? 7/2. What about next? -3 × 3, j कितना है? 3, तीसरा कॉलम आ गया ना। तो अब देखो 3 3 जा 9, 9 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा? 6, और 6 -6 बार आएगा +6/2 की वैल्यू 3, और लास्ट वन विल बी -3 × 3 + 4, 3 3 जा 9 5/2। और अगर लास्ट में मैं ये सारी वैल्यूज पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा? 4 7/2 3 एंड 2। ध्यान से चेक कर लो, ये 2 है और इसकी शॉर्ट ले लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बात क्लियर? यहाँ पे 1/4 ये कुछ गड़बड़ है क्या? ध्यान से देख लो, 1/4 यहाँ पे 4 होगा, -3 1/2 होगा, 4 के लिखा 1/2। अब सही, इतनी क्लियर कर लो, स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते। हाँ मैं इसको ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। ये 1/2 होगा, उसको सही कर। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6, फिफ्थ का सेकेंड आपको अपने करना है, बहुत इजी है।
क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड जो इन्होंने दिया है 4 3 x 5 4 3 x 5 एंड नेक्स्ट वन इज y z। ऐसे क्वेश्चन एक नंबर के एग्जाम में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में एक नंबर के आते हैं। मैंने क्या कहा था, दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी अगर उनके ऑर्डर इक्वल हो, तो ये ऑर्डर एकदम इक्वल है। अब और एक कंडीशन थी कि उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो, संगत एलिमेंट्स, मतलब उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 4 के लिए y बराबर 4, ये वैल्यू 3z इक्वल टू 3, साफ सी बात, x की जगह वन x इक्वल टू, बस आंसर, बहुत इजी, कुछ नहीं करना। अब इसके बाद इसका सेकंड वाला आपको खुद से करना है, मैं बता रहा हूँ लास्ट वाला, या तो लास्ट वाला आप खुद से कर लो, मैं सेकंड बता दूं, मैं बता दूं तुमको x प्लस वाई, चलो सेकंड ही बताता हूँ, मैं सेकंड बता दे रहा हूँ तुमको। सेकंड क्या करें, x प्लस वाई और ये 2 5 प्लस जेड एक्स वाई बराबर 6 2 5 और 8। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो जेड इक्वल टू 0, जेड बराबर 0। इसके बाद x प्लस वाई इक्वल टू 6, x प्लस वाई इक्वल टू 6, और मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं x इक्वल टू 6 माइनस वाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। इसके बाद x y इक्वल टू 8, x y इक्वल टू 8, समीकरण नंबर 2। इफ वी सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करूं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देन x के प्लेस पे 6 माइनस वाई रखोगे तो 6 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू 8, और ये क्या हो जाएगा 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। ध्यान से इसका, और ये एक ऐसी इक्वेशन बन गई, इधर इसको निकाल दो। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसको हम लोग लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। हम इसको लिख लेंगे भाई साहब, देखो वाई स्क्वायर इधर चला जाएगा, 6y इधर जाएगा, वाई स्क्वायर पॉजिटिव 6y नेगेटिव और 8 उधर पॉजिटिव है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो अब यहां पर वैल्यू आएगी y माइनस 4 एंड y माइनस 2। y की दो वैल्यूज हैं 2 या 4। अगर y इक्वल टू इफ वेयर, जब y बराबर 2 होगा तब x इक्वल टू क्या होगा, y की जगह 2 रख दूं तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा। कहां से आया, इस वाली इक्वेशन में, ध्यान से देखो x इक्वल टू 6 माइनस y था, मैंने y की जगह 4 रखा क्योंकि y की 2 वैल्यू है 4 एंड 2। जब मैंने y की जगह यहां पे 4 रखा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और अगर मैं y की वैल्यू 2 रख दूं, अगर मैं y की वैल्यू 2 रख दूं, देन वही पे अगर y की जगह 2 रख दूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। इसका मतलब हमारे पास इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करने के लिए दो वैल्यूज होंगी। कैसे, एक होगी x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 और z इक्वल टू 0, और एक x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 0। ध्यान से चेक करो, ये दो आंसर। इसके बाद हम लोग थर्ड पे चलते हैं, 6 का थर्ड बहुत इजी है, उसको आपको खुद से ही करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो को पोस्ट करके, ये आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 1 या 2 नंबर के पूछे जाते हैं, x और y के अमूमन 1 नंबर पे ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थर्ड, 6 का थर्ड, इसको आप लोग कर लोगे। ये क्या है, ये कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड, इसको हिंट्स दे दे रहा हूँ या मैं कर दे रहा हूँ x प्लस जेड
y plus z इक्वल टू 9, 5 और ये 7 ये दे रखा है। क्या करोगे इसको तीन इक्वेशन बनाओ, x plus y plus z equal to 9 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन will be x plus z equal to 5 and third equation will be y plus z equal to 7। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहां ध्यान से देखो पहला और दूसरा इक्वेशन अगर मैं सॉल्व करूं तो एक बात जरा मुझे बताओ, x plus z equal to 5 है और यहां पर x plus z है कि नहीं, चेक करो ध्यान से, x plus z है तो इस x plus z पूरे की जगह इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, ऐसे समझ लो x plus z plus y equal to 9 लिख सकता हूं। तो ये x plus z की जगह मैं 7 रखने वाला हूं, क्या रखने वाला हूं, इसकी जगह क्या रखने वाला हूं 5। तो x plus z की एक जगह अगर मैं 5 रख दूं तो 5y equal to 9 और 9 में से 5 जाएगा तो y equal to 4 आ जाएगा। अगर y की वैल्यू 4 आ जाएगी और y की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर थर्ड में रख दूं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो z y की वैल्यू अगर मैं 4 रख दूंगा तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी z इक्वल टू 3। और अगर मैं z की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दूं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अगर मैं इक्वेशन सेकंड पे वैल्यू z की रख दूं, क्या है z की वैल्यू 3, तो ध्यान से देखो x की वैल्यू आ जाएगी 2। बहुत इजी, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का जो 7 है उसको आपको खुद से करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। उसमें 4 इक्वेशंस बनेगी, 4 इक्वेशंस को सॉल्व करना है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, दो को लेके चलना। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मैट्रिक्स A इक्वल टू, ऐसी मैट्रिक्स है कि AIJ, ये मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स होती है, जनरल फॉर्म होता है। कह रहा है इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है इफ 4 ऑप्शन दिए हैं, एक है m ग्रेटर देन n, दूसरा है m लेस देन n, तीसरा है m इक्वल टू n और चौथा है सब सारी बातें बकवास है, नॉन ऑफ द अबव। भैया जब कहीं भी डी लगाना ना जय बजरंगबली की बोल के, तो ये डी में कभी मत लगाना, बहुत रेयर होता है डी सही हो। ये नीट वाले जो पेपर देते हैं ना बायो वाले, उन्हीं का डी सही होता है, बाकी किसी का नहीं सही होता। तो चलो आपको इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था किसी भी मैट्रिक्स को स्क्वायर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, उसके रोज का नंबर और कॉलम्स के नंबर दोनों बराबर होने चाहिए। मतलब नंबर ऑफ रो मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, मतलब ये कि m बराबर है, ये इंट्रोडक्शन में बताया ऑप्शन नंबर 3 से। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन 9th नंबर में x y z की वैल्यू निकालनी है, ये बता चुका हूं, आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 की जितनी भी पॉसिबल मैट्रिक्स हैं वो बता दो। अगर केवल नंबर 0 और 1 रखना है कि 0 पुट करना है कि 9, वो 0 और 1 यही सब रखना है, तो 3 क्रॉस 3 की कितनी मैट्रिक्स आप बना सकते हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 की पावर n, n क्या है 3 3 जा 9, तो 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 12, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 30 64 128 2 हां 500। इट विल योर आंसर, चेक कर लो ऑप्शन कौन सा है, 10 का डी। चलो तो फिर मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। बहुत ही अच्छा वीडियोस होने वाला है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो 3.2 के लिए फिर मिलते हैं। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।